हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ठीक है जो हमारी टेस्ट हुई है तो उसमें जो 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ठीक है वो क्वेश्चन क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम इस लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स ठीक है। यहाँ पे मैं वन बाय वन आप लोगों को कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था ठीक है ये आप लोगों को क्या कर रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से लिख के रखना है और आप लोगों को इस तरह से क्या हो जाएगा, आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके पास लिखे हो जाएंगे, अदरवाइज प्रेजेंट हो जाएंगे ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। हम शुरुआत कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है वो देखते हैं ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, आप लोगों को दिख रहा है, देखो क्या बोला हुआ है, विच सेल ठीक है, क्या बोला हुआ है, विच सेल इन आवर बॉडी आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है। क्या है, विच सेल्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है। तो क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड नर्व ठीक है, नर्व सेल बराबर है। ये चार आप लोगों को क्या है ऑप्शन गिवन है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें से राइट ऑप्शन है आप लोगों का कौन सा, डब्ल्यूबीसी। कौन सा स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यूबीसी सोल्जर किसे कहते हैं, तो जो क्या करे हमें डिसीज से क्या करे प्रोटेक्ट करे स्टूडेंट, डिसीज से क्या करे प्रोटेक्ट करे। और डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है स्टूडेंट्स। क्या होता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होती है और यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड होती है आप लोगों की, तो डब्ल्यूबीसी के ऊपर। डब्ल्यूबीसी के ऊपर तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड जो क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल ठीक है। क्या प्रेजेंट नहीं होता है ह्यूमन सेल में ठीक है। ऑप्शन गिवन है आप लोगों को न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है कि एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती स्टूडेंट्स। क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो आपके सेलुलोज से बनी हुई होती है ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगी स्टूडेंट्स, आपके एनिमल सेल मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है एनिमल है, तो उसमें क्या होगी अब्सेंट होगी, उसे क्या होगी अब्सेंट होगी, दैट मीन्स नॉट प्रेजेंट ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया सेकंड क्वेश्चन ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, विच इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग स्टूडेंट ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है ठीक है, बराबर है। सुसाइडल बैग कौन होता है स्टूडेंट, लाइजोसोम्स। कौन, लाइजोसोम्स ठीक है। लाइजोसोम्स क्या करता है, कंटेन करता है अपने अंदर क्या, टॉक्सिक पावरफुल टॉक्सिक एंजाइम, जो क्या करता है सेल को डिस्ट्रॉय करने में क्या करता है मदद करता है, जब आपकी सेल क्या करे पूरी तरह से कैपेबल ना हो, बराबर है। सेल कैपेबल नहीं तो उसे क्या कर लेता है, डिसॉल्व करवा देता है स्टूडेंट्स ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। इसका आंसर क्या होने वाला है, लाइसोसोम। उसके बाद देखो स्टूडेंट, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट राइबोसोम का मेन फंक्शन, तो आप लोगों को पता है ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है। वो क्या करता है, अमीनो एसिड से बना के प्रोटीन को क्या करता है क्रिएट करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया है, राइबोसोम्स क्या करेगा आपका मैन्युफैक्चर करेगा, मेन फंक्शन क्या है तो प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो तो बहुत ही आसान है ठीक है। कौन सा है, विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कौन होता है पावर हाउस ऑफ सेल स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जब मैंने पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था इसका एक इंपॉर्टेंट सबसे मेन काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, और वो किस फॉर्म में, तो एटीपी ठीक है, एटीपी ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एटीपी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आप लोगों का ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी ठीक है। कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में आरबीसी की लाइफ स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कितना है स्टूडेंट, तो 120 डेज होती है। कितनी होती है, 120 डेज क्या होती है आरबीसी की लाइफ अप्रोक्सीमेटली क्या होती है इन ह्यूमन बॉडी क्या होती है प्रेजेंट होती है ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, वो तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखो क्या बोला हुआ है, हु डिस्कवर सेल इन 1665 ठीक है। कब आपका
सेल का डिस्कवरी किया गया है। आपकी सेल की डिस्कवरी कब हुई है स्टूडेंट, ठीक है। तो कब हुई है आपकी सेल की डिस्कवरी, तो सिंपल आपकी पता है, सॉरी किसने की है, हु बोला हुआ है, किसने, तो रॉबर्ट क्रूक बिल्कुल सेम ऑप्शन दिए हुए, देखो रॉबर्ट हुक, डेविड हुक और एविन लेविनहुक। तो रॉबर्ट हुक में कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि दोनों ने भी की हुई है, लेकिन एविन लेविनहुक लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले, लेकिन सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन है, हमारे रॉबर्ट हुक। कौन है, हमारे रॉबर्ट हुक। तो इस तरह से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये मैंने जब पढ़ाया था आपको क्या किया था, बताया था स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन कौन सा है आप लोगों का, नर्व सेल। इसका ऑप्शन कौन सा है आप लोगों का, सिंपल नर्व सेल। देखो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अब अच्छे से आप लोगों को दिख रहा है, देखो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो पैनक्रेटिक सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल एंड फैट सेल गिवन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल आप लोगों का नर्व सेल। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, नर्व सेल स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम आगे वाले हमारे जो क्वेश्चन है उसके तरफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट वाले का नर्व सेल। और नर्व सेल किससे बना होता है स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो होता है नर्व सेल का, वो कौन सा है आप लोगों का, न्यूरॉन स्टूडेंट्स। कौन सा है, न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेल्स, ठीक है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली, कितनी सेल्स क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन बॉडी, अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर गिवन है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें क्या होता है, तो 37 ट्रिलियन जो सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है, 37 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों दिक्कत कर सकते हैं, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 23 पेयर्स बोला जाता है, 23 पेयर्स, तो बहुत सारे बच्चे 23 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स आपके ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है स्टूडेंट, लार्जेस्ट बोला हुआ है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो सेल होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपकी फीमेल एग। जो फीमेल एग होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। और नर्व सेल अगर यहाँ पे बात करें तो नर्व सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। नर्व सेल क्या होता है, जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था, लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, सचवान डिस्कवर द डैश ऑफ द सेल, ठीक है। आपके सचवान ने क्या किया है, डिस्कवर इन द सेल, ठीक है। तो क्या किया है स्टूडेंट, तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन। क्या किया है सचवान ने, डिस्कवर सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस किसने किया है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन। और सेल वॉल तो पता है रॉबर्ट हुक। एंड जो साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, वो क्या किसने किया है, स्ट्रैपसर, ठीक है। तो हमें काम उसका है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि सचवान के बारे में पूछा हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। देखो क्या बोला हुआ है, व्हिच आर रियली फाउंड इन प्रीकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दोनों में भी कौन सा प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कौन सा होता है आपका, कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम। जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था राइबोसोम क्या स्टूडेंट प्रेजेंट होता है दोनों में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका स्मॉलेस्ट सेल, देखो एक तो नहीं, स्पर्म, ब्लड, माइकोप्लाज्म, देखो स्पर्म स्टूडेंट्स, स्पर्म क्या है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो स्पर्म। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन वर्ल्ड, अगर बाहर की भी सारे अगर इसकी बात किया जाए सारे इसमें कौन है, तो फिर माइकोप्लाज्म, ठीक है। एक टाइनी बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, उसका क्या है, उसकी सेल होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद देखो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इन, ठीक है, किसमें स्टोर करता है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल।
तो स्टूडेंट इसका न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स और न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमें पता है प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स पुरानी सेल, प्रो पुरानी दैट मीन्स वहां पे न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लॉइड। और इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लॉइड में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे स्टोर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल हैविंग। क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स आपके प्लांट सेल में, ठीक है, कि वो क्या हो जाती है, सॉरी एनिमल सेल में जो क्या होती है प्लांट से क्या होती है डिफरेंट, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में किस ऑर्गेनेली में क्या होता है, अदरवाइज किस पार्ट में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आपका सेंट्रोसोम्स। क्या होता है, सेंट्रोसोम्स। ये किस में होता है स्टूडेंट, सिर्फ एनिमल्स में होता है। सेंट्रोसोम्स किस में होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 99% होगा एनिमल्स में। ठीक है, तो उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी का लॉन्ग फॉर्म तो सब लोगों को पता है, एटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इसीलिए वहां पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ RER हैज। ठीक है, RER क्या कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या होता है RER मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और रफ क्यों होता है, जो सरफेस रफ किसके वजह से होता है, तो राइबोसोम्स के छोटे छोटे, बराबर, राइबोसोम जो होता है छोटा छोटा, तो वो क्या होता है, उसको स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स। क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड लिपिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, किसके लिए, कौन सा ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि RER तो हो नहीं सकता, क्योंकि RER राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो कौन सा है आप लोगों का, सिंपल SCR। कौन सा है, SCR, जो क्या करता है, स्टेरॉइड्स एंड आपका जो लिपिड्स है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को स्टूडेंट्स, तब क्या किया था, उसका आंसर बताया था स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन 20 नंबर का। देखो क्या है 20, इन विच ब्रांच यू कैन स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कौन सी ब्रांच है जिसमें आप सेल के बारे में स्टूडेंट्स स्टडी करते हो। ठीक है, तो कौन सा स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी नॉट, हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं स्टूडेंट, टिश्यू की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। कौन सा स्टूडेंट, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल एंड सेल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं, अदरवाइज पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या है, विच प्रोसेस रिलेटेड टू सेल ओमेटिंग। बराबर है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट नीचे में जो क्या कर रही है आपकी, रिलेट है किससे, तो सेल ओमिटिंग से। अब देखो स्टूडेंट, सेल ओमिटिंग से क्या होता है, जब क्या होगा, ऑप्शन गिवन है एंडोसाइटोसिस, फाइजोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो बाहर का जो मटेरियल है, ठीक है, अंदर का जो मटेरियल क्या करेगा, आपका सेल बाहर निकलेगा, और उसे क्या कहा जाता है, सेल ओमिटिंग। बराबर है, और ये जो है किसके थ्रू होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये था इसका ऑप्शन सेल ओमिटिंग का। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान कौन सा है, आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमिना। ठीक है, किसे प्लाज्मा लेमिना कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसे कहा जाता है प्लाज्मा लेमिना स्टूडेंट, तो मैंने बताया था आप लोगों को जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तब 3 नाम बताए थे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमिना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सेल मेम्ब्रेन। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, सिंपल आपका सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। ठीक है, इन विच सोल्यूशन सेल में बी ब्रस्ट। ठीक है, इनमें से नीचे दिए हुए से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है स्टूडेंट जिसमें क्या होगा, सेल क्या होगा आप लोगों का ब्रस्ट होने वाला है, क्या हो जाएगा, फूट जाएगा एक तरीके से। बराबर है, कौन सा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, अदरवाइज ट्रू सॉल्यूशन।
तो कौन सा स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होगा? हाइपोटोनिक। कौन सा? हाइपोटोनिक, जहां आउटसाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? ज्यादा होता है, बराबर है, और सेल क्या हो जाएगा? अंदर लेगा वाटर और क्या हो जाएगा? ब्रस्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर का देखो, 24 नंबर का स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन है? सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, के बोला था जब पढ़ाया था, सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जीन। क्या होता है स्टूडेंट्स? जीन्स। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है? जीन स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड सेल के बारे में आ रहा है स्टूडेंट्स। हैप्लॉइड सेल, डेप्लॉइड सेल जब पढ़ाया था तब क्रोमोसोम्स के नंबर्स के बारे में बताया था। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब आधी सेल, आधी सेल मतलब आधी सेल नहीं, सेल पूरी, लेकिन क्रोमोसोम्स आधे। तो कितने क्रोमोसोम्स? 23। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन सा? जो उसके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स है। ठीक है, कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमारा है 77 नंबर का क्वेश्चन, करेंसी ऑफ फ्यूल किसे कहा जाता है? करेंसी ऑफ फ्यूल। तो करेंसी ऑफ फ्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन गिवन थे स्टूडेंट्स आप लोगों को, आपको ऑप्शन गिवन थे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ल्यूको मतलब व्हाइट। जब आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया था ल्यूको का मीनिंग होता है व्हाइट। तो कलरलेस प्लास्टिक को कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ल्यूकोप्लास्ट। 29 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो सेल डिवीजन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का था? सेंट्रोसोम्स, परसिसोम्स, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सेंट्रोसोम्स। इसका ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स आप लोगों का? सेंट्रोसोम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ वैक्यूल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन थे सेंट्रल वैक्यूल, टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप, और ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास और स्टूडेंट देखो, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑल। तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या था स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस। तो ये क्या थे? सिंपल आपके 30 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको क्या करना है? अच्छे से लिख लेने हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस भी है और आंसर भी क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अच्छे से लिख के रखना है, मतलब आपके पास 30 ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो चुके होंगे? आ चुके हैं स्टूडेंट, जो आपके लिए फायदेमंद होने वाले स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।